अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। ये हमारा चैनल नया है और इससे पहले हकीम ज़ुबैर अब्बासी के नाम से जो हमारा चैनल चल रहा है वो भी आपके सामने। इस चैनल को भी तबीब ज़ुबैर अब्बासी को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अफ़ादा आम के लिए, लोगों की खिदमत के लिए हमारे मुआविन बने। ये चैनल ख़ास तौर पे रूहानी और तिब्बी यानी जिस्मानी इलाज के हवाले से और रूहानी इलाज के हवाले से हमने बनाया है और इसमें मुख्तलिफ़ औक़ात में रूहानी बीमारियों के हवाले से और जिस्मानी बीमारियों के हवाले से अच्छी जो गाइडेंस हो सकेगी वो इंशाल्लाह आपको फ़राहम की जाएगी। आज हम बात करेंगे जी कब्ज़ के हवाले से, गैस के हवाले से, चूँकि ये इस वक्त बहुत बड़ा मसला चल रहा है। बल्कि चूँकि ईद उल अज़हा का महीना है, क़ुरबानियों का महीना है, गोश्त वगैरह के लोग खा रहे हैं और उसके बाद बेतहाशा गोश्त खा रहे हैं और फिर बीमारियों के अंदर भी वो मुब्तला होते हैं जिसमें अमूमी तौर पर पेट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। डायरिया भी हो जाता है बाज़ों को, यानी मोशंस भी लग जाते हैं, बाज़ लोगों को कब्ज़ भी लग जाता है। तो पहली बात तो ये कि एहतियात किया करें, किसी भी चीज़ की ज़्यादती बहरहाल नुकसानदेह। गोश्त अगर फ़ायदेमंद है तो साथ ही नुकसानदेह भी बहुत है अगर उसकी ज़्यादती आप करेंगे, खुसूसन उन लोगों के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या हार्ट डिजीज़ के अंदर है। इन तमाम बीमारियों में बड़े का गोश्त तो वैसे भी आपको नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे आज कब्ज़ के हवाले से या गैस के हवाले से। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें समझिए कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लाइफ़स्टाइल को ठीक कीजिए। जब आपका लाइफ़स्टाइल ठीक होगा तो बहुत सारी बीमारियों से आप खुद ब खुद बच जाएंगे। यानी लाइफ़स्टाइल से मुराद ये कि हमारा सोना उठने का रूटीन, हमारे खाने पीने का रूटीन, ये सब कुछ ठीक होना चाहिए। जब आपके सोने जागने का रूटीन ठीक होगा, आपके खाने पीने का निज़ाम दुरुस्त होगा तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। कब्ज़ अमूमी तौर पर जो होता है वो बेकरी आइटम्स जो हम खाते हैं, जंक फूड्स जो हम खाते हैं, फ़ास्ट फूड जो हम खाते हैं और बहुत ज़्यादा चावल का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल, ये चीज़ें वो हैं जो आपको कब्ज़ कर देती हैं। अच्छा, अगर ये चीज़ें आप खा भी रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपकी ख़ुराक में चावल ज़्यादा है, आपकी ख़ुराक में गोश्त ज़्यादा है, तो फिर कम से कम आपको वॉक ज़रूर करना चाहिए, कम से कम दिन में 40 मिनट तेज़ कदमों के साथ, तो इंशाल्लाह आपको कब्ज़ नहीं होगा। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। इसी तरह इंजीर हर खाने से आधा घंटा पहले अगर आपने 2 दाने इंजीर के ले लिए तो भी यह कब्ज़ आपको नहीं होगा। इसी तरह से पपीते का इस्तेमाल आपने रखना है, आपने खरबूजे का इस्तेमाल रखना है, आपने अमरूद का इस्तेमाल रखना है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कब्ज़ से बचाएँगी। अच्छा, शोरबे वाला सालन अमूमी तौर पे चूँकि हम भुने हुए सालन के आदी हैं, भुना हुआ हमारे यहाँ बनता है अमूमन कढ़ाई की सूरत में या दीगर तमाम चीज़ें, कबाब, सीख कबाब, टिक्के जो अभी कुर्बानी के मौसम में ईद उल अज़हा में चल रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको परेशान करेंगी। आप शोरबे वाले सालन का इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर आप कब्ज़ के बाकायदा मरीज़ हैं और आपको कब्ज़ रहता है तो मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उनको आप नोट कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपका कब्ज़ ख़त्म हो जाएगा। नंबर 1, आपने जैसे मैंने आपको बताया इंजीर का इस्तेमाल करना है, हर खाने से आधा घंटा पहले 2 दाने इंजीर। आपने खरबूजे का इस्तेमाल करना है, आपने अमरूद का इस्तेमाल करना है, आपने शोरबे वाले सालन का इस्तेमाल करना है। एक नुस्ख़ा बता रहा हूँ, आप नोट कीजिए। नुस्ख़ा बड़ा आसान है, घर में आप खुद तैयार कर सकते हैं और अमूमी तौर पर हम अपने इस चैनल के ऊपर वो नुस्खे बताते हैं जो आप ख़ुद घर में तैयार कर सकते हो। अगर कोई चीज़ ऐसी होती है कि आपने घर में नुस्ख़ा आपसे नहीं बन रहा या आपने बनाया आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आप मेरे नंबर्स के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरे दवाखाने आप तशरीफ़ ला सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इसके लिए जो बेहतरीन अद्वियात होती हैं, हिकमत तिब्ब नबवी, जड़ी बूटियों से तैयार करदा, वो हम आपको दे देते हैं। तो कब्ज़ के लिए नुस्ख़ा है वो नोट कर लीजिए। 1 गिलास पानी लेना है आपने, सादा पानी यानी पानी ठंडा भी ना हो, पानी गर्म भी ना हो, नॉर्मल जो पानी होता है। उसके अंदर 2 खाने के चम्मच आपने इसबगोल डाल लें। इसी तरह 2 खाने के चम्मच इसबगोल के साथ 1 चाय का चम्मच आपने डालना है तुखमलंगा और 1 चाय का चम्मच आपने डालना है शहद। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें आपने मिलाना है। ये तीनों चीज़ें मिला के आपने सुबह निहार मुँह और इसी तरह रात में खाने से पहले या फिर रात सोते वक्त आपने इस्तेमाल करना है। 2 खाने के चम्मच इसबगोल, 1 चाय का चम्मच तुखमलंगा, 1 चाय का चम्मच शहद, आपने ये मिलाना है और मिला के याद रखिएगा इसको फुलाना नहीं है, क्योंकि इसबगोल फूलने के बाद खीर टाइप की बन जाएगी। इस तरह का नहीं बनाना है, बल्कि आपने मिलाते ही इसको पी जाना है, ये आपके मैदे में जाकर फूलना चाहिए। यही अमल आपने रात खाने से पहले करना है। ये 2 टाइम आप ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह रहमान आप कब्ज़ के मरीज़ नहीं रहेंगे, आपका कब्ज़ ख़त्म हो जाएगा, आपके पेट का निज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका मैदा बहुत अच्छा होगा, आपकी आंतें अच्छी तरह चलेंगी।
और वॉक जो है ना, चहलकदमी, तेज़ कदमों के साथ, इसको अपनी आदत बनाइए, अपना मामूल बनाइए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बहुत हद तक कब्ज़ से, गैस की बीमारियों से, पेट के अमराज से आप बच जाएंगे। तो इस बात को आप अप्लाई कीजिए, दूसरों को भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।